हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। जैसे कि आपको पता है कि एमएस वर्ड की एक सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग, जिसमें थोड़ा थोड़ा करके आपको बता रहे हैं कि एमएस वर्ड का सारा चीज़ आपको एक एक टॉपिक आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पिछला पार्ट में हम लोग किए थे कि होम ऑप्शन का सारा चीज़ कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। कलर कैसे किया जाता है, ठीक है, नंबर कैसे लाया जाता है, बोल्ड कैसे किया जाता है, बुलेट्स कैसे लाया जाता है, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। अगर नहीं देखे हो, अच्छी तरह से समझ में नहीं आया तो दोबारा देखना, बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग कर चुके हैं जैसे कि ये इंसर्ट ऑप्शन का पिछला क्लास में हम लोग किए थे, जिसमें कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक हम लोग किए थे। ठीक है, और टेबल को भी हम लोग थोड़ा बहुत कर लिए थे। ये टेबल है, टेबल को भी थोड़ा बहुत हम लोग कर लिए थे। हाँ, टेबल को सारा चीज़ कर लिए थे, जैसे इंसर्ट टेबल कैसे किया जाता है, ड्रॉ टेबल, ठीक है, किस तरह से टेबल लाया जाता है ना, ये सारा चीज़ हम लोग पिछला क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हो तो पिछला क्लास में जा करके पार्ट 3 में जाके देख लो। और इस बार का जो क्लास होगा, आज का जो क्लास है वो पार्ट 4 है। आज के क्लास में हम लोग जानेंगे कि पिक्चर कैसे लाया जाता है, क्लिप आर्ट कैसे लाया जाता है, शेप्स क्या होता है, स्मार्ट आर्ट क्या होता है, चार्ट क्या होता है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग आज जानने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं, है ना। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, पिछले क्लास में हम लोग इंसर्ट टैब का कवर पेज, ब्लैंक पेज ब्रेक, टेबल, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। जैसे कि इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, ये सारा चीज़ हम लोग कर चुके थे। आज के क्लास में हम लोग पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट और स्क्रीनशॉट को करेंगे। यानी इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसको आज हम लोग जानेंगे ये क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले देखो पिक्चर में जैसे ही हम लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये सारा पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जितने भी पिक्चर आपका कंप्यूटर में है, ठीक है, सारा चीज़ शो करने लगेगा। ठीक है, किसी एक में क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद इंसर्ट में क्लिक कर देना है। जैसे आप इंसर्ट में क्लिक कर दोगे तो ये सारा बड़ा सा फ़ोटो आ जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप में। उसके बाद इसको आप बड़ा कर सकते हो, छोटा कर सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ही एक जो बिंदु है वहाँ पर जैसे हम लोग जाएंगे एरो मार्क आएगा। इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ से क्लिक करते हुए इसको छोटा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर जाके यहाँ एरो मार्क आएगा, इधर आप लेफ़्ट साइड करके छोटा कर सकते हो। जितना बड़ा चाहे और जितना छोटा चाहे वो कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है यहाँ पे कि बहुत सबका एक जगह से दूसरी जगह जो है वो पिक्चर जाता नहीं है। ठीक है, जितना भी हम लोग खींच के ले जाएं जाता नहीं है। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है कि ये जो ऑप्शन है इसको सबसे पहले करना पड़ता है, और ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर कोई भी पिक्चर आपका एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तो हम लोग जहाँ रखना चाहें वहाँ नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में आएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ज़्यादातर किया जाता है, तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जैसे ही कर देंगे ना, ये एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। ठीक है, जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब देखो इंसर्ट, जैसे हम लोग पिक्चर आ जाएगा ना, यहाँ पे इसको बड़ा कर सकते हैं, छोटा करते हैं। सबसे पहला काम है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग जानते हैं। आगे ऑप्शन क्या होता है, एक फॉर्मेट टैब अलग से बन जाता है जिसको पिक्चर टूल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है, एडजस्ट है, पिक्चर स्टाइल है, ठीक है, अरेंज है, साइज़ है। ये ग्रुप को हम करेंगे और जानेंगे कि इससे क्या क्या होता है। जैसे करेक्शन में क्या होता है कि ये पिक्चर जो है इसको करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि आपका ब्राइटनेस को बढ़ाना है, देखो पिक्चर को देखते रहो। पिक्चर अगर हम लोग यहाँ पे जैसे जाएंगे, ब्राइटनेस 20%, 25% कॉन्स्टेंट क्या है, ये देखो चेंज हो रहा है ना, थोड़ा बहुत ब्राइटनेस ले रहा है। तो ये हम जो है पिक्चर का ब्राइटनेस को चेंज कर सकते हैं यहाँ से।
समझ में आ गया। अगर नहीं करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से और अच्छी तरह से ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आपको कलर अगर देना है, ठीक है, किस तरह का कलर रखना है, कलर टोन जो है जिस तरह देना है दे सकते हो। ये देखो अच्छा सा है, इसमें हम लोग दे सकते हैं, ये कलर आ गया और अच्छा लगेगा। फिर उसके बाद अगर आपको ट्रांसपेरेंट कलर देना है कि क्या देना है, सारा चीज़ यहाँ ऑप्शन से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, किस तरह का कलर देना है यहाँ से। फिर उसके बाद आर्टिस्टिक इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसे आर्ट जिस तरह से बनाया जाता है ये वाला अगर करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेंट किया हुआ कलर है, ठीक है। बड़ा करके देखेंगे, बड़ा करके देखो, ऐसा लग रहा होगा कि कोई पेंट किया है। ये देखो लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई पेंट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह का आप कर सकते हो। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन में आपका ये 3 चीज़ हम लोग कर लिए। उसके बाद पिक्चर स्टाइल आता है। पिक्चर स्टाइल में जिस तरह का आपको राउंड रखना है कि उसमें बॉर्डर देना है, क्या करना है, सारा चीज़ आप यहाँ से जो करना चाहे आप कर सकते हो, ठीक है। इस तरह का आप बॉर्डर दे सकते हो, इस तरह का पिक्चर। तो ये पिक्चर का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। आपका पिक्चर का बॉर्डर देना है तो बॉर्डर दे सकते हो, बॉर्डर का कलर देना है तो कलर दे सकते हो, रेड कलर देना है रेड दे सकते हो, ठीक है। आउटलाइन देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो तो इस तरह का आ जाएगा, है ना। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा, ये देखो, आप डैश देना चाहो तो डैश दे सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बॉर्डर किस तरह से देना चाहोगे। जिस तरह से बनाना चाहो बना सकते हो। आप शेडो देना चाहोगे, इसमें शेडो आ सकता है, जिस तरह का शेडो चाहिए, है ना। ये देखो ये आपका शेडो यहाँ पे आ गया ना, ये देखो शेडो आ गया। तो ये आप स्टाइल को चेंज कर सकते हो, ठीक है, ग्लो कर सकते हो, ठीक है। साइड में आप जिस तरह का ग्लो रखना चाहो, है ना। ग्लो का कलर भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेड रखना चाहो रेड रख सकते हो। तो ये आपके अनुसार पिक्चर को बहुत सुंदर बना सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में जिस तरह का लेआउट रखना चाहोगे रख सकते हो। जैसे कि इसको थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं और अब दिखने लगेगा हम लोग को पिक्चर लेआउट। पिक्चर लेआउट में इस तरह का आप रखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। इस तरह जिस तरह आप रखना चाहोगे, ठीक है। लेआउट इस तरह से आप अगर कर दिए तो इसके बाद यहाँ पिक्चर रहेगा, यहाँ पे किसी का नाम रहेगा, कोई पिक्चर का ये अगर सीन है, ठीक है, सीन तो इस तरह का पिक्चर आप जिस तरह का लेआउट बनाना चाहे बना सकते हो। समझ में आ गया। यहाँ पे देखो फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर हम लोग नहीं करना चाहें तो डबल क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हम लोग को पता चल गया है, ये पिक्चर स्टाइल के बारे में पता चल गया, ठीक है। उसके बाद पोजीशन आप कहाँ रखना चाहोगे, ठीक है, कहाँ किस जगह रखना चाहोगे, मिडिल में रखना चाहोगे, राइट साइड में रखना चाहोगे, ठीक है, बीच में रखना चाहोगे, ठीक है। पेज के कौन से जगह में आप रखना चाहोगे। जैसे इसको हम पेज को छोटा कर देते हैं तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे पोजीशन आप अगर यहाँ पर रखना चाहो, देखो ये वाला पिक्चर का देखना कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाए पोजीशन, यहाँ पर रखना चाहो रख सकते हो, यहाँ बीच में रखना चाहो इधर रखना चाहोगे, ठीक है। अगर रखना चाहोगे थोड़ा नीचे में यहाँ रखना चाहोगे, यहाँ रखना चाहोगे, जहाँ पिक्चर को रखना चाहोगे, नीचे रखना चाहोगे, बीच में रखना चाहोगे, जहाँ रखना चाहोगे आप पिक्चर को वहाँ क्लिक कर दोगे तो वहाँ पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया पोजीशन। उसके बाद ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट आपको करना है, ठीक है। टेक्स्ट के इन फ्रंट, टेक्स्ट के ऊपर में, ठीक है। और बिहाइंड टेक्स्ट मतलब होता है कि टेक्स्ट के नीचे में जो भी लिखा हुआ रहेगा उसके नीचे में वो आ जाएगा, है ना। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, ठीक है। ये भी थ्रो होता है कि वो टेक्स्ट जो है इसके ऊपर में आ जाएगा। और टाइट मतलब होता है कि चारों ओर टेक्स्ट रहेगा, फिर उसके बाद बीच में ये जो पिक्चर रहेगा, जैसे बुक वगैरह सब में रहता है ना उस टाइप का रहता है। स्क्वायर में जैसे चारों तरफ टेक्स्ट रहता है, लिखावट रहता है, उसके बाद आपका जो है पिक्चर रहता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो, है ना। तो ये सारा ऑप्शन है। तो हमेशा का यूज किया जाता है, जैसे आप पिक्चर लेते हो तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट किया जाता है। इन फ्रंट ऑफ मतलब
टेक्स्ट के ऊपर में जो भी लिखा हुआ रहता है उसके ऊपर में आ जाता है और उसको यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो। समझ में आ गया? फिर उसके बाद ब्रिंग फॉरवर्ड, आगे ला सकते हो, पीछे दे सकते हो, ठीक है। और जो मान लीजिए 2 पिक्चर है, ठीक है, उसको पीछे भेज सकते हो, आगे ला सकते हो, है ना। तो ये ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैक, ये दोनों हैं। फिर उसके बाद आ गया है सेक्शन पेन। सेक्शन पेन में क्या होता है, एक अलग से पेन आ जाता है। उसके बाद जितना भी पिक्चर आप लाओगे ना, उसके लिए अलग अलग पिक्चर का यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि दूसरा पिक्चर अगर हम लोग लेके आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और देखो पिक्चर 3, ठीक है, जो भी नाम है पिक्चर का वो आ जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग दूसरा और भी पिक्चर लाना चाहें, ठीक है, ये लाना चाहें तो ला सकते हैं। ये देखो, ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ नहीं आ रहा, तो यहाँ क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, तो यहाँ से वहाँ आने लगेगा। देखो, ये देखो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको अगर और पिक्चर लाना है तो यहाँ से आप ला सकते हो, ठीक है। ये पिक्चर आ गया, तो यहाँ से वहाँ नहीं जा रहा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से वहाँ आने लगेगा। तो ये देखो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, कौन सा पिक्चर है जिसमें इसमें अगर क्लिक कर देंगे तो ये वाला सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें अगर क्लिक करेंगे तो ये वाला सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन पेन जो है पिक्चर को शो करता है। उसके बाद ये साइज ऑप्शन है, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं और इसको साइज़ को हम लोग बड़ा छोटा करके देखते हैं। ये वाला को अगर देखो सेंटीमीटर में है दोनों, अगर हम लोग पिक्चर का साइज़ को बड़ा या छोटा करना चाहें तो कर सकते हैं, जितना भी बड़ा छोटा, इससे हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, जितना भी आपको देना है, ठीक है, ये छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। तो ये जो है पिक्चर का साइज़ को हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन में आपका आता है, पिक्चर तो हो गया आपका, अच्छी तरह से समझ में आ गया। क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में जैसे हम लोग क्लिक कर देंगे, यहाँ पर अगर हम लोग जो भी सर्च करना चाहें यहाँ सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्लिप आर्ट जो अवेलेबल होगा, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो यहाँ हम लोग को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ हम लोग कंप्यूटर सर्च करते हैं और यहाँ देखते हैं कि अगर अवेलेबल है तो देगा, अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं देगा। गो में क्लिक कर देंगे तो हाँ कंप्यूटर है, तो यहाँ जैसे क्लिक कर देंगे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और भी है, ये भी है, ठीक है, ये भी है, जैसे क्लिक कर देंगे ये यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये है। तो इस तरह का क्लिप जो है वो आते रहेगा। जिस तरह का क्लिप आर्ट आपको एक इमेज टाइप का ही होता है, लेकिन इसमें ब्लैक एंड वाइट होता है इसमें क्लिप आर्ट में। तो समझ में आ गया क्लिप आर्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आपका आता है शेप्स ऑप्शन। शेप्स ऑप्शन होता क्या है कि जैसे हम लोग शेप्स में क्लिक कर देंगे और जो भी शेप लेना चाहें वो ले सकते हैं। जैसे आपको ये वाला शेप लेना चाहें, यहाँ से क्लिक करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्मेट ऑप्शन आ जाता है। फॉर्मेट ऑप्शन में आपको स्टाइल लेना है, जिस तरह का आपको स्टाइल लेना है, शेप्स का स्टाइल करना है, ठीक है। आपको शेप्स का कलर देना है, ठीक है, जो भी कलर देना है दे सकते हो। आउटलाइन आपको अगर कलर देना है तो आउटलाइन का कलर दे सकते हो, ठीक है। शेप का इफ़ेक्ट आपको ग्लो करना है वो उसको भी कर सकते हो। विवेल करना है विवेल कर सकते हो, ठीक है। तो जिस तरह का आपको डिज़ाइन करना है यहाँ से कर सकते हो। समझ में आ गया। और एक चीज़ होता है कि शेप्स ऑप्शन में जैसे कोई भी शेप लिया हुआ होता है उसके अंदर में लिखा हुआ होता है, ये शेप्स के अंदर में आप लिख नहीं सकते, अभी कुछ भी लिखाएगा नहीं। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो लिखाएगा नहीं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन में जाना पड़ेगा, या फिर ये ऑप्शन में हम लोग क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली ले रहा है, लेकिन वैसे लेता नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ये जो बॉक्स है यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स से हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी एक ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं। लेकिन आजकल के वर्जन में ऑटोमेटिक लिखा हुआ आ जाता है। डबल क्लिक कर देने से कोई भी शेप लेकर के अगर आप उसमें डबल क्लिक कर देते हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है, ठीक है। देखो, ठीक है, किसी में आता है किसी में नहीं आता है। तो इसमें हम लोग क्या करना पड़ता है, अगर आपको लिखना है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा,
जो जैसे ही कोई शेप लेते हो, जैसे ही हम लोग कोई शेप लेते हैं, शेप ले लेते हैं, पहले ये शेप ले लेते हैं, ठीक है, और इसको कलर कर लेते हैं। अगर हम लोग को यहाँ पे कुछ लिखना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पर ऐड टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे। ऐड टेक्स्ट में जैसे ही क्लिक कर देंगे ये कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से, ठीक है, ऐड कर सकते हैं, है ना। तो ये होता है शेप ऑप्शन। तो पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, उसके बाद आते हैं स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है देख लो पहले। स्मार्ट आर्ट जैसे हम लोग क्लिक करते हैं उसमें बहुत सारा आर्ट आ जाता है, जैसे कि साइंस का कोई भी आपको बनाना है, ठीक है, जैसे कि साइकिल आपको बनाना होगा, ठीक है, तो साइकिल आप बना सकते हो, ठीक है, जिस तरह के, जैसे फूड चेन हम लोग बनाते हैं ना, फूड चेन बना सकते हो, जैसे कि लायन, ठीक है, लायन खाता है उसको, डॉग को, ठीक है, डॉग, फिर डॉग खाता है कैट को, ठीक है, कैट खाता है रेट को, ठीक है, और रेड क्या करता है, ग्रीन खाता है। तो इस तरह से हम लोग जो है बना सकते हैं, फूड चेन टाइप का बना सकते हैं इस तरह से शेप लेकर के, ठीक है। अगर आपको डिज़ाइन आपको लेना है, ठीक है, अलग अलग टाइप का डिज़ाइन ले सकते हो, इस तरह का डिज़ाइन ले सकते हो, ठीक है। जिस तरह का कलर आपको चेंज करना है कलर भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। जो इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो, देखो इधर इधर है, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो स्मार्ट आर्ट से। तो समझ में आ गया है। फिर उसके बाद आ गया पिक्चर हो गया, क्लिप आर्ट हो गया, शेप्स हो गया, स्मार्ट आर्ट हो गया। आप देखते हैं चार्ट्स को। चार्ट क्या होता है कि कोई भी चार्ट आप बना सकते हो, जैसे आप लोग मैथ में बनाते हो, चार्ट पेपर में भी बनाते हो, तो इस तरह यहाँ से भी आप चार्ट बना सकते हो। जैसे यहाँ पे जैसे ही क्लिक कर देंगे तो इस तरह का आपका चार्ट आ जाएगा, है ना। आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखा हुआ है, कैटेगरी यहाँ चेंज कर सकते हो, सीरीज आपको चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर हम लोग कैटेगरी में 4 नाम दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि अमित, इस तरह से आप लिख सकते। उसके बाद सीरीज में हम लोग सब्जेक्ट दे देते हैं मैथ, ठीक है, ये सारा चीज़ आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग का मार्क यहाँ डाल सकते हैं 56, उसके बाद आ गया 59, 57, उसके बाद आ गया 90। तो ये आपका बन गया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये नाम है। उसके बाद इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ देखो इस तरह का चार्ट आपका बन के रेडी हो गया। अमित का, सूरज का, ठीक है, संजय का और महेश का। इसमें देखो यहाँ पे पॉइंट दिख रहा है कि मैथ का कलर है, ठीक है, इंग्लिश का कलर है, हिंदी का कलर है, ठीक है, अमित का कितना आया है, ठीक है। सारा चीज़ चार्ट बन के रेडी हो गया है, ठीक है। इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहोगे, स्टाइल आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, जिस तरह का आपको स्टाइल लेना है, ठीक है। उसके बाद, है ना, देखो जिस तरह का डिज़ाइन आपको लेना है इस तरह का डिज़ाइन आप ले सकते हो, ठीक है। चार्ट लेआउट में अलग अलग तरह का चार्ट लेआउट है, इस तरह का आप दे सकते हो, है ना। एडिट चार्ट करना चाहो, कोई भी अगर ऐड करना चाहो तो एडिट चार्ट में कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये वाला ऑप्शन अगर लेना चाहो तो ये वाला ऑप्शन ले सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से हम लोग चार्ट बना सकते हैं। देखो कितना अच्छा से डिज़ाइन करके बना के दिया है, समझ में आ गया। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंसर्ट ऑप्शन का जो है पिक्चर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि ये यहाँ तक हो गया, ठीक है। स्क्रीनशॉट नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, लिंक, हेडर, फुटर, है ना, सिंबल, टेक्स्ट, ये सारा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्योंकि अभी देखो 20 मिनट का लगभग क्लास हो गया है, ठीक है। उतना ज़्यादा लेट तक अगर करोगे तो फिर आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। एक ही दिन में इतना सारा बता देंगे तो आप लोगों को याद नहीं रहेगा और क्या होगा कि अच्छी तरह से आप कैच नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, ठीक है। और पिछला क्लास में भी हम लोग बहुत सारा बताए हैं, ठीक है, उसको भी देखो, ठीक है। एक एक चीज़ को समझो, अगर समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो, आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।